हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला दोस्तों, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए होने वाला जिसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो, या फिर पुलिस का हो, या फिर चाहे किसी भी चीज़ का हो, उसके लिए बहुत ही खास और लाभदायक होने वाला दोस्तों। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए होने वाला जिसका जिन्होंने अभी अभी दहलीज ही रखा है, पाँव भी रखा है गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। उन लोगों के लिए तो बहुत ही खास और ज़बरदस्त होने वाला, जो अभी अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चालू की है, ठीक है। उसको तो और ये अच्छा तरह से समझा देंगे, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का सेशन पे और देखते हैं आज का सेशन पे हमारा क्या है। तो बहुत ही लाजवाब और शानदार होने वाला है दोस्तों, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए। और इस एक बाद हर एक विद्यार्थी एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए और जितना भी सवाल हम लाएंगे हर एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जितना भी सवाल बन पाएगा आप लोग से कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज का सेशन पे, देखते हैं हम आज का पहला सवाल पे हमारा क्या दे रखा, ठीक है। तो देखिए आज का पहला सवाल पे दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में फैन को जेवर्स लिखा गया है, तो उस कूट भाषा में हीरो को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार से फैंस का संबंध जेवर से है, उसी प्रकार से संबंध आपको हीरो से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ए देखा, बी सी डी, जो भी कौन सा होगा आप लोग को बताना, ठीक है। और हर एक सवाल के लिए 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा आप लोग को, वही 30 सेकंड के अंदर में आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका पहला सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात आप लोग को यहाँ बता दें, यहाँ पे नंबर पे मत आइए, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए बताइए पहला सवाल पे क्या हो जाएगा, पहला सवाल का आंसर, ठीक है। तो चलिए बताइए, नंबर पे मत जाइए, नंबर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ है तो उससे कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला सवाल बताइए कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर। फैंस का जे वार्स लिखा गया था, हीरो का कौन सा हो जाएगा आप लोग बताना है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए बताइए, और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले ज़रूर कर लें, ठीक है। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए दोस्तों इस सवाल वही बंदा बना सकता है जिसको ABCD का नंबरिंग आते, ठीक है। ए कितने पे होता है, बी कितने पे होता है, सी कितने पे होता है, जिसको ये बात याद होगा ये चीज़ वही इस सवाल को बना पाएगा। बाकी बात के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल और कठिन होने वाला है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा बनेगा ये सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को बताना है ऐप कितने पे होता है, तो ऐप होता है हमारा 6 पे होता है, ठीक है। और ए कितने पे होता है, जाहिर सी बात है 1 पे होता है, ठीक है। और एन कितने पे होता है, एन होता है 14 पे होता है, ठीक है। और एस 19 पे होता है, ठीक है, एस 19 पे होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या दे रखा है दोस्तों, जे होता है हम लोग का 10 पे, ठीक है, जे होता है 10 पे, और ई होता है 5 पे, ठीक है। ई होता है 5 पे, और आर होता है 18 पे, ठीक है, आर होता है 18 पे, और डब्लू होता है 23 पे, ठीक है, डब्लू होता है 23 पे। अब देखिए अब देखिए कैसे बनेगा, देखिए 6 से 10 कितना बढ़ा हुआ है, 6 से 10 कितना बढ़ा हुआ है, प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 से 5 हुआ कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 14 से 18 हुआ कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा, ठीक है। 19 से 23 हुआ है कितना बढ़ा हुआ, 4 बढ़ा है, ठीक है। तो इन देखने को मिल रहा है इस सभी में प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। इस सभी में प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस का 4 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ का भी प्लस का 4 होना चाहिए। देखते हैं, चलिए देखते हैं, देखिए एच होता है हम लोग का 8 पे, ठीक है, एच होता है 8 पे, और 8 में अगर हम 4 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमारा क्या है, एच है, एच कितना पे होता है, एच होता है हम लोग का 8 पे, ठीक है। और 8 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक है। 12 पे एल होता है, ठीक है। तो एल देखिए एल
सब ऑप्शन में दिख रहा है। तो वही बात हम दूसरा आ जाते हैं, ठीक है। ई होता है 5 पे, ठीक है, और 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो जाएगा। 9 पे होता है आई, ठीक है। आई हम लोग का देखिए ए में है, बी में है और डी में है, ठीक है, और सी में नहीं है, तो सी हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर कितना पे होता है, आर होता है हम लोग का 18 पे, ठीक है। आर होता है 18 पे, 18 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 में होता है भी होता है, ठीक है। अगर 22 में भी होता है तो हम लोग का ए चला गया, ठीक है। अब बचा हम लोग का ऑप्शन बी और डी होता है, ठीक है। बी और डी बचा। अब बी और डी में देखिए अब ओ होता है हम लोग का 15 पे, ठीक है। 15 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 19 में एस होता है, ठीक है। 19 में एस होता है, तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, LIVS सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल पे देखते हैं हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो हम बता दें कि हमारा थोड़ा गला जो है न, ठंडी के दिन में कहीं गए थे तो वहाँ पे का पानी पिए हैं तो थोड़ा गला बैठ गया, ठीक है। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई करने वाले बच्चे को हमेशा कम आवाज़ ही पसंद होता है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन पे सॉरी नंबर पे मत जाइए, ठीक है। नंबर आज का थोड़ा गलत है, तो नंबर पे मत जाइए, आप सवाल पे जाइए। सवाल पे बताइए कि PQRSTU है तो आर का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, आर का विपरीत पूछा है तो आर एक हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। आर हमारा कॉमन हो गया है। देखिए आर एक यहाँ पे है और आर एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा घुमाएंगे तो एस और टी, ठीक है। उसके बाद क्यू और पी, ठीक है। अब देखिए आर का विपरीत आर हो गया, ठीक है। उसके बाद एस और टी, ठीक है, एस और टी, ठीक है। अब देखिए क्यू और पी, दूसरा आलम क्या है, क्यू और पी, ठीक है दोस्तों। देखिए क्यू और पी, आर का विपरीत आर और एस का विपरीत क्यू और टी का विपरीत पी, ठीक है। तो पूछा हम लोग का आर का विपरीत, ठीक है, आर का विपरीत पूछा है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, देखिए पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस भी है और टी भी है, ठीक है। और यू हम लोग का इसमें भी नहीं दे रखा, ठीक है। इसमें यू नहीं दे रखा है, तो हम लोग का कहीं ना कहीं आर का विपरीत देखिए इसमें यू कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। इसमें यू कहीं नहीं दे रखा है, तो आर का विपरीत देखिए आर डबल दे रखा, ठीक है। आर सॉरी आर हम लोग का 2 जगह दे रखा, ठीक है। तो आर का विपरीत कहीं ना कहीं यू हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। आर का विपरीत यू हो जाएगा। देखिए यहाँ जितना भी है सब दे रखा, ठीक है। यहाँ पे सब दे रखा, सिर्फ यू नहीं दे रखा, ठीक है। यू नहीं दे रखा यानी कि आर का विपरीत यू हो जाएगा, ठीक है। तो यू देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में यू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, ठीक है। कुल कितने त्रिभुज है आप लोग को बताना है। तो चलिए बताइए स्पीकर में कितना त्रिभुज है आप लोग को बताना है, बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का होता है 1, ठीक है। यहाँ पे होता है 2, ठीक है। यहाँ पे है 3, ठीक है। यहाँ पे है 4, ठीक है। 4 त्रिभुज इसमें हो गया। अब देखिए 4 वो यहाँ पे हो गया। अब देखिए 5 यहाँ पे हो गए, ठीक है। 6 यहाँ पे हो गए, ठीक है। 7 यहाँ पे हो गए, ठीक है। और 7 के अलावा एक भी ट्रायंगल इसमें नहीं है, ठीक है। तो 7 इस फिगर का 7 ट्रायंगल है, तो इस सवाल में 7 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का 7 आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है
यदि किसी कोड भाषा में विकेट को यूग्रीस लिखा जाता है तो उसी भाषा में मैट को कैसा लिखा जाएगा आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। ठीक है, इस सवाल एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, और हर एग्जामों में बार बार पूछा जाता है ये सवाल। ये एक बहुत ही मज़ेदार और शानदार होता है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमसे हो पाया। ठीक है, तो चलिए बताइए। विकेट को यूग्रीस लिखा जाता है तो सुपर भाषा में मैट को कैसा लिखा जाएगा आप लोग को बताना। ठीक, चलिए बताइए दोस्तों। इस सब सवाल से भागना नहीं है। ठीक है, अगर भागिएगा तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। एग्ज़ाम से आप लोग को भागना पड़ जाएगा, और एग्ज़ाम से भागना पड़ गया तो समझिए कि ज़िंदगी से कुछ नहीं कर पाइएगा। चलिए बताइए, दिमाग लगाइए, लॉजिक वाला सवाल है और एग्ज़ामों में ये सब सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे भी छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बनाना है, हर हाल में बनाना चाहिए। आपसे जितना भी 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टाइम तो दीजिएगा तो वहाँ पे टाइम बचेगा, यहाँ पे टाइम दीजिएगा तो वहाँ पे बचेगा। यहाँ पे अगर नहीं दे पाते हैं टाइम तो वहाँ पे भी नहीं दे पाइएगा, वहाँ तो जाएगा, कहानी ख़त्म हो। देखिए दोस्तों, देखिए डब्लू कितने पे होता है, आप सवाल पे आते। ठीक है, डब्लू हम लोग का 23 पे आता है। ठीक है, और आई 9 पे आता है। ठीक है, और सी 3 पे आता है। ठीक है, और के 11 पे आता है। ठीक है, और ई 5 पे, और टी 20 पे। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यू कितने पे आता है दोस्तों, यू होता है आके पे। ठीक है, और जी 7 पे। ठीक है, ए 1 पे, और आई 9 पे, और सी 3 पे, और आर 18 पे। ठीक है, अब देखिए अब क्या है दोस्तों, इसमें कितना का अंतर हो रहा है दोस्तों, माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, इधर से भी देख लीजिए, इसमें माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, तो अगर माइनस का 2 इसमें हो रहा है तो हम लोग को माइनस का 2 हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मैड है। ठीक है, यहाँ पे मैड है तो एम कितने पे होता है दोस्तों, एम होता है 13 पे। ठीक है, एम होता है 13 पे। 13 में भी अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 13 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो 11 कितना पे होता है, के पे होता है। ठीक है, 11 के पे होता है। ठीक है, और ए 1 पे होता है। ठीक है, ए 1 पे होता है। एक में अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो पहला हो जाएगा जेड और दूसरा हो जाएगा माइनस का वाई। ठीक है, दूसरा हो जाएगा वाई। ठीक है, अगर हम 1 में घटाएंगे 2 तो वाई होएगा। ठीक है, डी डी कितना पे होता है, 4 पे होता है। ठीक है, डी 4 पे होता है। अगर 4 में 2 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 2। ठीक है, और 2 होता है बी पे। ठीक है, 2 होता है बी पे। ठीक है, तो के वाई बी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है के वाई बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, उस समय का चयन करें जो घड़ी में 9:30 का सही दर्पण छवि को दर्शाता है। ठीक है, दर्पण छवि को सही दर्शाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए एक बार देखिए, सबसे पहले आप लोग घड़ी बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का बन गया घड़ी। ठीक है, अब देखिए यहाँ होगा 12। ठीक है, यहाँ होगा इधर 3, इधर 9। ठीक है, और इधर 6। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1, यहाँ पे 2, कितना पूछा 9। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 11। ठीक है, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। ठीक है, कितना पूछा है दोस्तों, 9:30। ठीक है, यहाँ पे होता हम लोग का 9। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 9। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9, और 30 तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट। इसको अगर छवि दर्पण में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9:30 में है तो हम लोग का बजेगा कितना, देखिए अगर बजेगा कितना, 1 सेकेंड, तो 9:30 है तो घड़ी कितना पे दिखेगा दोस्तों,
इस तरह करेगा, ठीक है। इस तरह करेगा, यहाँ पे घंटा करेगा, इस जगह पे घंटा करेगा, इस जगह पे मिनट करेगा, ठीक है। तो अगर उल्टा करेंगे तो हम लोग का किधर दिखेगा, किधर दिखेगा दोस्तों, तो दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे। और मिनट का ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। और घंटा का इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। तो देखिए अगर इसको हम एक इसका फार्मूला भी है, देखिए इसका एक फार्मूला है ये, देखिए अगर हम 11:60 में अगर 9:30 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर का 0 हो जाएगा, इधर का 3 हो जाएगा, इधर का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9×2=11, 2:30, तो 2:30 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इतना दिख रहा है और यहाँ पे भी 2:30 दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2:30 ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर बहुत टाइम लगता है समझाने में, दिक्कत होता है समझने में, इससे एक फार्मूला है, इसका याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक फार्मूला है ये, और दूसरा फार्मूला है दोस्तों 8:20, ठीक है। और अगर 12 बज से ज़्यादा रहेगा तो आप लोग को इतना कर देना है, 23:60 कर देना, ठीक है। अगर मान के चलिए 11 घंटा से ज़्यादा रहेगा तो 23:60 से घटा देना, ठीक है, ठीक है। आगे समझ में, तो इस तरह से लॉजिक फार्मूला लगा के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2:30 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2:30, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का दे रखा है। देखिए अगला सवाल पर दे रखा है, अखरोट का जिस प्रकार सेल से संबंध उसी प्रकार से केला का बताना है, कौन सा संबंध सही हो जाएगा, फल होगा, हरा होगा, या फिर पक्का हुआ फल, या फिर छिलका, कौन सा हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार अखरोट का सेल से संबंध है उसी प्रकार से केला का किससे संबंध हो जाएगा। देखिए अखरोट का जो है होता है, अखरोट एक खाद्य सामग्री होता है अखरोट, उसका जो ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाला भाग को जो मजबूत रहता है उसको बोलते हैं सेल, उसको सेल बोलते हैं। उसका जो यहाँ पे छिलका होता है ना, ऊपर वाला उसको सेल बोलते हैं। अखरोट एक फल हुआ, उसका एक खाने वाला अंदर वाला हो गया, ऊपर वाला ये अखरोट जो अखरोट का ये छिलका होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो केला का भी जो ऊपर वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग को बोलेंगे छिलका, ठीक है। छिलका, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है छिलका, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। इस सवाल का आंसर डी सही हो जाएगा, छिलका, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का दे रखा है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन में बताना है आप लोग को इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र, ठीक है। एक्स ही मेरी माँ का एकलौते पुत्र है, तो फिर वाई एक्स का क्या लगेगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, एक्स ही मेरी माँ का एकमात्र बेटा, ठीक है। एक्स ही मेरे माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, ठीक है। फिर वाई एक्स का क्या लगेगा, ठीक है, आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, एक्स वाई की ओर संकेत करते हुए मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का हो गया एक्स, ठीक है। एक्स वाई की ओर संकेत करते हुए कहता है, एक्स वाई की ओर संकेत करते हुए कहता है एक्स ही मेरी माँ, ठीक है। एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, ठीक है। एक्स ही मेरी माँ के बेटे का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, ठीक है। फिर वाई एक्स का क्या लगेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कहता है, एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है, एक्स की यहाँ पे हो गया, एक्सिस की संकेत करते हुए वाई ने कहता है एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। मान के चलिए ऊपर वाला एक्स नहीं होगा, एक सेकेंड, ठीक है। एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स हो यहाँ पे हो जाएगा।
एक्स ये मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। ठीक है, तो पूछा दोस्तों वाई एक्स का क्या संबंध। ठीक है, वाई एक्स का क्या संबंध। ठीक है, वाई एक्स का क्या संबंध, तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई का क्या संबंध। तो एक्स इसका क्या लगेगा, एक मान के चलिए यहाँ पे जो भी कोई भी हो तो उसका बेटे का बेटा है। ठीक है, तो एक्स वाई का क्या संबंध, एक्स जो है वाई जो है वाई एक्स का क्या लगेगा। ठीक है, वाई एक्स का जो है एक्स का वाई पिता लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, पिता लगेगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा, एक्स जो वाई जो है ना एक्स का क्या लगेगा, जिससे पूछा जिसके आगे का रहेगा उसी से पूछा जाता है। ठीक है, उसी से पूछा जाता है, उसका वो क्या लगेगा। तो एक्स से ऊपर क्या है, वाई है, तो वाई एक हम लोग के ऊपर हम लोग का पिता रहता है, तो एक्स का पिता वाई हो गया। यहाँ तो कोई नहीं है तो इसका ए पिता हो गया। ठीक है, इसका ए वाई पिता हो गया, तो पिता किस ऑप्शन में है, पिता ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर पिता सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं, समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो अगला सवाल पे दे रखा नंबर सिस्टम आप लोग को बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताइए। अभी तक ठीक नहीं हुआ गला, समझाने में भी दिक्कत होता है, क्या बोले। देखिए आप लोग कुछ कीजिए जो भी कीजिए, 5 4 को कुछ कीजिए, यहाँ पे 18 और 24 को कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे लाइए, जैसे भी लाइए लेकिन लाइए यहाँ पे। ठीक है, ये लाइए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप लोग देखिए, अगर इस सब सवाल में जिधर बड़ी संख्या रहेगा, जिधर बड़ी संख्या उधर ही बनाया जाता है, उधर ही आता है आंसर। ठीक है, उधर ही आंसर आता है, उधर से ही लाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए इधर से बनाने का प्रयास नहीं कीजिए। ठीक है, इधर से बनाने का प्रयास कीजिएगा बड़ी की ओर। ठीक है, बड़ी की ओर बनाने का प्रयास कीजिएगा, तुरंत बनेगा और जल्दी बनेगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या, ठीक है, 4 और 2 जो दिख रहा है, 4 और 2 को जोड़ना है। ठीक है, 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 को मल्टीपल अगर हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के 18। ठीक है, तो 1 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 को मल्टीपल 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और 5 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 सॉरी मल्टीपल 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो जी हाँ 27 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो डी हम लोग का इस सवाल का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए अगला सवाल पे दे रखा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आप लोग को बताना है मंत्री, किसान और इंजीनियर में कौन सा फिगर बनेगा, आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। इस सवाल में मैं सबसे पहले आप लोग को एक को कॉमन चुनना है। ठीक है, एक को कॉमन चुनना है, उसी से बनाना है, उससे जल्दी बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कॉमन इस मंत्री को चुन लेते हैं। ठीक है, कॉमन इस मंत्री को चुन लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए आप अपने घर में आप मंत्री हैं। ठीक है, आप अपने घर में मंत्री हो गए हैं। ठीक है, तो क्या आपका घर में अगर खेती रहेगा तो नहीं कीजिएगा, तो हर समय आदमी से करवाइएगा। मान के चलिए आदमी नहीं मिला, आपको टमाटर लगाना है तो टमाटर लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा, कि छोड़ दीजिएगा, टमाटर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मंत्री हो गया और किसान, कुछ मंत्री किसान भी होता है और कुछ किसान मंत्री भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अक्कड़ नहीं करता। ठीक है, अक्कड़ मतलब अपने आप को मतलब ऐसा नहीं करता। ठीक है, कुछ मंत्री किसान भी होता है, और किसान मंत्री भी होता है। आप देख लीजिए कहीं जाके इस तरह होता है। और फिर आप ही मान लीजिए जब मंत्री बन गए तो किसानी आप खेती करने नहीं छोड़िएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि खाइएगा क्या है। ठीक है, दूसरा बात, ठीक है, दूसरा बात देखिए इंजीनियर में होता है ना क्या दोस्तों, इंजीनियर में कुछ
मंत्री भी होता है, ठीक है, कि हम ये हैं वो हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ मंत्री भी होता है और कुछ इंजीनियर भी और कुछ किसान भी होता है। मान के चलिए गरीब इंजीनियर बन गया तो किसान भी कर लेगा, अब किसानी भी कर लेगा, मंत्री मतलब अपना पॉलिटिक्स भी कर लेगा। तो उस तरह का बहुत इंसान होता है। तो मान के तो हम लोग का इस तरह का फिगर सिर्फ डी में दिखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी तो सही हो गया। लेकिन एक बात मान के चलिए दूसरा फिगर लेते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को लेते हैं ए वाला में। तो मंत्री के अंदर मान लीजिए किसान और इंजीनियर नहीं रहेगा, ठीक है, मंत्री के अंदर नहीं रहेगा। अकड़ करेगा ज़्यादा तो भाग जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा में मान के चलिए ई फिगर में देखिए मंत्री के अंदर किसान नीचे दब के रहने वाला नहीं है, ठीक है, मंत्री के नीचे दब के रहने वाला नहीं है। और इंजीनियर अलग हो जाएगा, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग का डी सही हो जाएगा, ठीक है। और ई डी का भी सही ऑप्शन दिया गया है एग्जामों में, और इस सवाल का डी का आंसर दिया गया एग्जामों में, और डी सही माना गया है इस सवाल में, ठीक है। तो आप एग्जाम में जाके देख लीजिएगा, डी ही माना गया, ठीक है। तो डी सही है, इस सवाल का आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं। अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, देखिए अगला सवाल पे दे रखा है एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स की यात्रा के आरंभ तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। और ये सवाल हमको लगता है कहीं ना कहीं 2018 का ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। 2018 ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले आप फिगर बनाइए। ये हो गया पूरब, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, ये साउथ, ठीक है। अब देखिए अब बनाना है क्या, एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। उत्तर हो गया ऊपर, ठीक है। ऊपर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। बीच की दूरी, तो इसका पूछा गया इसमें, ठीक, इसका पूछा गया। अगर यहाँ से पूछता तो अगर इधर से पूछता तो टोटल पूछता यहाँ से यहाँ तक कितना गया। टोटल इसमें नहीं पूछा, इसमें पूछा गया है एक्स, मान के चलिए यहाँ पे एक्स के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु, तथा अंतिम बिंदु यहाँ का हो गया, अंतिम बिंदु के बीच, यानी कि इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, इसका बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, आपको ये बताना, ठीक है। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों इसमें पूछा है क्या, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी बताना है, तो सबसे पहले इसमें आप पाई लीजिए, ठीक है, पाई लीजिए और इसमें लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए मान लीजिए 4 है, ठीक है, ए मान लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस बी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 में कितना होता है 25, 25 का रूट कितना होता है दोस्तों 5। तो इस ऑप्शन में 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों।